बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है इंडिपेंडेंस रेफरेंडम इन स्कॉटलैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The independence referendum in Scotland took place in 2014. It happened because the Scottish government and the people wanted to decide whether Scotland should become an independent country separate from the United Kingdom. अब इसमें ये कहा जा रहा है इसके इंट्रोडक्शन में कि जो इंडिपेंडेंस रेफरेंडम था स्कॉटलैंड में वो 2014 में हुआ और ये इस मकसद के लिए हुआ था कि जो स्कॉटिश लोग हैं उनसे ये चीज़ अप्रूव की जाए, उनसे इस चीज़ का पता किया जाए क्या वो स्कॉटलैंड को एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं या फिर वो स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम के साथ इल्हाक करवाना चाहते हैं। तो ये फैसला जो था स्कॉटिश पीपल पर छोड़ दिया गया, जो स्कॉटलैंड के सिटीजन्स थे उन पर छोड़ दिया गया। अब आ जाते हैं इन द यूके मोस्ट वोट्स आर सजेशंस टू द गवर्नमेंट विच मीन्स दे कैन चूज वेदर टू फॉलो देम और नॉट। हाउएवर व्हेन स्कॉटलैंड वोटेड ऑन द इंडिपेंडेंस इट वाज मस्ट फॉलो वोट जस्ट फॉर द पीपल लिविंग इन स्कॉटलैंड। द यूके गवर्नमेंट हैड टू डू व्हाट द स्कॉटिश रेजिडेंट्स डिसाइडेड इवन दो इट वाज नॉट अ वोट फॉर ऑल द यूके। अब जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था प्लेबिसाइट में कि यूके में इस तरह का प्लेबिसाइट होता है जिसमें नॉन बाइंडिंग प्लेबिसाइट आ जाता है, जिसमें जो लोग होते हैं वो सिर्फ यूके गवर्नमेंट को मशवरा देते हैं, नॉन बाइंडिंग प्लेबिसाइट होता है। लेकिन इंडिपेंडेंस रेफरेंडम एक्ट इन 2014 में जो प्लेबिसाइट हुआ वो नॉन बाइंडिंग प्लेबिसाइट नहीं था, वो कंसल्टेटिव प्लेबिसाइट नहीं था, बल्कि वो बाइंडिंग प्लेबिसाइट था, वो लीगली प्लेबिसाइट था। आपको मैं अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से 2 टाइप्स बता चुकी हूँ प्लेबिसाइट के। अगर आपने समझना है तो आप पिछली वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। और ये जो प्लेबिसाइट था ये सिर्फ स्कॉटलैंड के सिटीजन्स के लिए था, सारे यूके के लिए नहीं था, सिर्फ उसी कम्युनिटी के लिए था जो कि स्कॉटलैंड में रहती है। The result of the independence referendum in Scotland in 2014 was that the majority of voters chose to remain part of the United Kingdom. अब जो रिजल्ट आया था इंडिपेंडेंस रेफरेंडम इन स्कॉटलैंड का 2014 में, उसका ये रिजल्ट था कि जो ऑलमोस्ट कम्युनिटी थी जो स्कॉटलैंड में रहती थी उन्होंने यूके के हक में वोट किया कि जो स्कॉटलैंड है वो यूके के साथ इल्हाक करना चाहता है। स्कॉटलैंड की कम्युनिटी चाहती है कि वो यूके के साथ इल्हाक कर लें। और ये जो मेजॉरिटी थी ये सिंपल मेजॉरिटी कंसीडर की जाती है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि एक तो 50% होता है, ये 51 या 52% मेजॉरिटी के साथ इन्होंने यूके गवर्नमेंट के साथ इल्हाक किया था। तो सिंपल ये था मेरा आज का टॉपिक इंडिपेंडेंस रेफरेंडम इन स्कॉटलैंड। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।